राहुल नाम का एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। टूटी फूटी झोपड़ी, एक ही जोड़ी कपड़े और स्कूल जाने की लालसा, लेकिन साधन नहीं। राहुल का पिता एक खेतीहर मजदूर था और माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। कई बार दिन में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन राहुल के पास एक चीज थी, सपने, और उन सपनों के लिए जलती आंखों में आग। हर सुबह जब वह स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में जाते देखता तो उसकी आंखें चमक उठती थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? माँ की आंखें भर आई। बेटा, पढ़ाई तो बड़ी चीज है, लेकिन फीस कहाँ से आएगी? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, मैं खुद कमाऊंगा। सोच की शुरुआत। राहुल ने पास के रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करने का काम शुरू किया। दिन भर मेहनत करता और जो कमाता उसमें से थोड़ा माँ को देता और थोड़ा बचाता। वो स्टेशन पर आने वाले यात्रियों से पूछता, साहब, आपका जूता चमका दूं? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। जब भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता, राहुल उससे सवाल करता, आप क्या करते हैं? कोई कहता, मैं इंजीनियर हूं। कोई कहता, डॉक्टर। राहुल हर बार यही सोचता, एक दिन मैं भी बनूंगा। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत से रोटी मिलती है, लेकिन सोच से मुकाम मिलता है। संघर्ष के रास्ते। राहुल ने एक पुराने मास्टर जी से पढ़ना शुरू किया। वो रोज 2 घंटे की छुट्टी लेकर उनके पास जाता और बदले में उनके खेत में कुछ काम भी करता। धीरे धीरे अक्षर पहचानने लगा, जोड़ घटाव करने लगा, और फिर एक दिन उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। स्कूल की हालत भी बुरी थी, लेकिन राहुल की सोच अब बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वो अपने भविष्य की तस्वीर भी पढ़ रहा था। वो अपने पुराने दोस्तों से कहता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे सपने अमीर हैं। सोच से उड़ान। कक्षा 10 तक पहुंचते पहुंचते राहुल ने पूरे जिले में टॉप कर लिया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ कि वही बूट पॉलिश करने वाला लड़का अब जिले का टॉपर है। जिला अधिकारी ने खुद उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा सपना क्या है राहुल? राहुल ने बिना हिचकिचाए कहा, सर, मैं IAS बनना चाहता हूं ताकि मेरे जैसे बच्चों की जिंदगी में बदल सकूं। अधिकारी मुस्कुराया, तुम्हारी सोच ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी बेटा। मंजिल के लिए तैयारी। राहुल ने गांव छोड़कर पटना में दाखिला लिया। अब संघर्ष और बड़ा हो गया था। शहर की भीड़, नए माहौल और पढ़ाई का दबाव। वो दिन में पार्ट टाइम काम करता, कभी अखबार बमरता, कभी ट्यूशन पढ़ाता। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। कई बार थक कर रो देता, लेकिन मंजिल का सपना नहीं छोड़ा। उसके कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अगर सोच बदल ली तो दुनिया बदलना आसान है। पहला सफल प्रयास। राहुल ने पहली बार UPSC का पेपर दिया और फेल हो गया। उस रात वो बहुत रोया। उसने खुद से कहा, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? लेकिन फिर मां का लिखा एक पुराना पत्र याद आया, जिसमें लिखा था, बेटा, हार तो तब होती है जब इंसान खुद से हार जाए। तू तो मेरा शेर है, लड़ गिर फिर उठ, जीत तेरे कदम चूमेगी। राहुल ने फिर तैयारी शुरू की और इस बार सोच और भी मजबूत थी। सफलता का कदम। तीसरे प्रयास में राहुल ने UPSC क्लियर कर लिया। जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिस बच्चे के पास जूते नहीं थे, अब वो अफसर बन गया था। गांव में जब वो पहली बार अधिकारी की वर्दी में लौटा, लोग हैरान रह गए। उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तुझे बस पढ़ने की सोच दी थी बेटा, तूने तो पूरी दुनिया बदल दी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने बस सोच बदली, सफलता खुद चलकर मेरे कदम चूमने आई। सोच की विरासत। आज राहुल सिर्फ एक IAS अधिकारी नहीं है, बल्कि उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला है, नवसोच विद्यालय। वहां हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर सोच अमीर हो तो किस्मत भी झुक जाती है। राहुल हर हफ्ते बच्चों से मिलता है और कहता है, जो सपना आंखों में पलता है वो सोच में ढलकर मुकाम बनता है। अंतिम संदेश। राहुल की कहानी हम सबके लिए एक सीख है। संसाधन कम हो सकते हैं, हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी।